गोदरेज कंपनी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कंपनी प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कंपनी प्रबंधक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा हक हमारा हक। बद्दी के काठा में साबुन बनाने वाले एक नामी उद्योग ने यहां से अपना कारोबार समेटना शुरू कर दिया है। यहां पर तैनात कर्मचारियों को जबरन स्थानांतरण मध्य प्रदेश के ग्वालियर के लिए किया जा रहा है। इसके विरोध में मंगलवार को कामगारों ने श्रम कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। श्रम अधिकारी ने कामगारों को 12 नवंबर को दोनों पक्षों को बुलाने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कामगार शांत हुए। इंटक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम ठाकुर व महासचिव हरबंस राणा ने के नेतृत्व में कंपनी के कामगारों ने संडौली के श्रम कार्यालय परिसर में जमकर नारेबाजी की। कामगारों ने बताया कि उनके 7 कामगारों को जबरन स्थानांतरण मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दूसरे प्लांट के लिए कर दिया है। कंपनी ने इन कामगारों को गेट बंद कर दिया है, जबकि उन्हें मात्र 1600 रुपए अतिरिक्त दे रहे हैं। वह इतनी दूर अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते। कंपनी प्रबंधन कामगारों को स्थानांतरण के लिए दबाव बना रहे हैं। मैं इंटक फेडरेशन का प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज वैसे तो आज कोई कंसलेशन नहीं थी, समझौता अधिकारी ने हमें 12 तारीख की डेट दे रखी थी, लेकिन कंपनी ने अपने अनुचित तरीके से उनको टॉर्चर करके जो है बाहर का रास्ता वर्करों को दिखाया। ये जो है गैर कानूनी काम था, क्योंकि जब डेट ही 12 की डाली थी उसमें क्लियर किया था कि आप 12 तारीख को ही जो है 12 तारीख तक किसी वर्कर को ना तो परेशान करेंगे, ना किसी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, ना किसी के साथ अनुचित व्यवहार करेंगे। परंतु कंपनी प्रबंधकों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और उनका गेट बंद कर दिया। अब स्थिति ये है कि जो कंपनी का प्रबंधक यहाँ आया उसका जो व्यवहार था इस तरीके का था कि वो एक गुंडे टाइप के जो व्यक्ति थे उनको लेकर के वो जगह जगह जो है उनको धमकियां देता वर्करों को कि हम आपको देख लेंगे। उन्होंने लेबर इंस्पेक्टर के सामने, अथॉरिटी के सामने भी कह दिया कि हम सबको देख लेंगे। मैं सर यहाँ पे गोदरेज में जनवरी 2007 से लगा हूँ, लगभग 18 साल मेरे को हो गए हैं। तो सर मेरे को 7 तारीख को कंपनी से मिस्टर जोगिंदर जी ने कैबिन में बुलाया। मुझे कुछ पता नहीं था कि किस लिए मुझे बुलाया गया। जब मैं अंदर गया तो मुझे सीधा एक लेटर दिया गया और मुझे कहा गया कि ये आपका स्थानांतरण पत्र है और आपको 1 तारीख को मालनपुर MP में रिपोर्ट करना है। तो पहले तो मैं सर शॉक हो गया कि ये क्या बोल रहे हैं आप। मैं कहा सर नहीं, मैं नहीं जा सकता, इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा, मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। अभी मैं पिछले महीने 15 दिन हॉस्पिटल में काट के आया हूँ, मेरी वाइफ बीमार चल रही है, माता पिता मेरे बीमार रहते हैं, तो मैं नहीं जा सकता सर। है नहीं, आपको जाना पड़ेगा और ये कंपनी की पॉलिसी है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सर, हमें इस बारे में कोई पता नहीं था। वहाँ तो उस टाइम यही कहा गया था कि आपकी 49 साल तक पक्की नौकरी है और आपने दिल लगा के काम करना है, और हमने करा। लेकिन जब हमें बुलाया गया तो मैं तो हैरान हो गया कि ये क्या कर रहे हो आप। 7 तारीख को मुझे बुला रहे हो और 1 तारीख को ज्वाइन करना है। सर मैं नहीं जा सकता। नहीं, आपको जाना पड़ेगा और आपको अगर नहीं जाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप रिजाइन कर दो। मैं कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है, घरवाली है, मेरे माँ बाप है, मैं उनको अगर भी नौकरी छोड़ दूंगा तो मैं क्या करूंगा, भूखा मारना है मैंने उनको, और मैं नहीं जा सकता सर। तो बोले नहीं, आपको तो जाना ही पड़ेगा और ये हमारी कंपनी की मतलब कंपनी मैनेजमेंट का ऑर्डर है और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मैं कहा सर नहीं जा सकता। मैं घर जा रहा था उस दिन सर, मैं मॉर्निंग शिफ्ट में था, तो मुझे लगभग 12-1 बजे बुलाया गया और मैंने 2 बजे घर निकलना था। लेकिन मुझे सर 2 बजे घर नहीं जाने दिया। आप बोला कैबिन के बाहर तब जाओगे जब आप साइन करोगे। मैं कहा सर ऐसा कैसे, मैं घर हो आता हूँ, मेरी वाइफ बीमार है, मुझे जाना बहुत जरूरी है और मैं इसलिए छुट्टी ले रखी है कि उसका चेकअप वगैरह करवाऊंगा। नहीं, आपको नहीं जाने दिया जाएगा जब तक आप साइन नहीं करते हो। तो कुल मिला के हम 6 लोग थे, हमें फिर उन्होंने गेट के बाहर रोक लिया। जी अजय कुमार है, मेरे को 10 साल कंपनी में काम करते हुए हैं और इन्होंने हमें बुलाकर जबरदस्ती साइन किए गए। 5 तारीख को हम वहाँ कंपनी में अपनी सही तरीके से काम कर रहे थे और एकदम से इन्होंने हमें कंपनी में बुलाकर कैबिन में बुला लिया और हमारे पास
दो लाइटर रख दिए। पहला लाइटर रखा ट्रांसफर लेटर का और दूसरा रख दिया व्हाइट पेज कि आप अगर इसके ऊपर साइन ट्रांसफर लेटर पे साइन करते हो तो आपके लिए ठीक रहेगा, अगर नहीं करते हो तो आपको अभी के भी रिजाइन देना पड़ेगा। तो मैं सभी मीडिया कर्मचारियों का धन्यवाद करता हूं कि इन मजदूर भाइयों का एक पक्ष रखा। कई दिनों से एक विवाद था, हमें गोदरेज की तरफ से एक कर्मचारियों की तरफ से एक शिकायत पत्र आया था, तो इनकी काउंसलिंग थी 23 तारीख को, तो बैठे थे काफी 2.5-2 घंटे बातचीत के एक निर्णय हुआ था कि 12 तारीख को कुछ निर्णय लिए जाएंगे। पर इन्होंने दिवाली के बाद जैसे ही छुट्टियां खत्म हुई तो हमारे मजदूर भाइयों का कईयों का गेट बंद कर दिया। तो कुछ शिकायत पत्र लेके फिर हमारे मजदूर भाई यहीं पे आए, तो आज हमें तत्काल यहाँ पे आना पड़ा। और बड़ी हैरानी की बात और शर्म की बात है कि इतना बड़ा उद्योग इन छोटे छोटे मजदूरों के ऊपर धक्काशाही कर रहे हैं। इनके परिवार वालों को फोन के माध्यम से डराया धमकाया जा रहा है, अलग अलग नंबरों से कॉल कर रहे हैं। और कई तो ऐसे मजदूर भी है जो जिनका मानसिक संतुलन तक खराब हो चुका है, बेचारे दिन भर रोते रहते हैं। कल हम मिलके भी आए थे, दिलासा भी दिया था। आज मैं मजदूरों को कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी सांसें हैं हम इनके साथ हैं। और रही बात गोदरेज के जो कर्मचारी यहाँ पे आते हैं बातचीत करने के लिए, मुझे नहीं लगता कि वो कोई निर्णय लेने के लायक है। सरदार जी आते हैं, सिर्फ बातें करके चले जाते हैं। मैं ये चाहता हूँ गोदरेज कंपनी की तरफ से कि कोई अच्छे अधिकारी जो निर्णय ले सके, आप अपनी बात भी सुनाएं और इनकी बात भी सुने, क्योंकि आपसी तालमेल के साथ ये जो विवाद है सुलझा जा सकेगा। अगर ये ना सुलझा तो ये जब तक चलता रहेगा तब तक हम भी धरना प्रदर्शन देने के लिए तैयार है। उज्जवल हिमाचल के लिए बद्दी से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट। This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa. Rainbow International School is spreading his different colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Kashyap, Director, Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organizes many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provides German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many more. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sauna, ice bath, steam bath, jacuzzi, physiotherapy within the campus. Best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges. Also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Tinkering Lab. Awarded with International School Award 3 times and Microsoft Showcase School 2 times. Greatest achievement is to have him Anveshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century.